नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 अगस्त से किसानों के लिए बीमा स्कीम, प्रीमियम भी हुकूमत अदा करेगी। LIC के जरिए बीमा, वजीर आला का फैसला। तेलंगाना में हरीता हरम के चौथे मरहले के सफीर तलबा होंगे। महकमे जंगलात के साथ दीगर महकमे जात का जायजा इजलास। अंबरपेट के प्रेमनगर में दीवार के मुनद्दम हो जाने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। महकमे बलदिया के मुतालिका ओहदेदार मुअत्तल। और दबीरपुरे में जेबानाज के कत्ल में मुलविस सास और 3 देवर गिरफ्तार। मफरूर शौहर की शहर वापसी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से किसानों के लिए बीमा स्कीम का आगाज किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि हर किसान को 5 लाख रुपए बीमा स्कीम की सहूलत फराहम की जाएगी। इस स्कीम के लिए जो भी प्रीमियम होगा वो हुकूमत अदा करेगी। सालाना प्रीमियम 21 अगस्त को हुकूमत अदा करेगी। LIC कंपनी के जरिए ही बीमा स्कीम की सहूलत किसानों को फराहम की जा रही है। वजीर आला ने बताया कि किसान की हादसाती मौत हो या कुदरती मौत, 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए बीमा की रकम किसान के अफराद खानदान को मिल जाएगी। KCR ने कहा कि 18 साल ता 59 साल की उम्र वाले किसानों की फहरिस्त तैयार की जाए ताकि इससे LIC को दी जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में इतवार के दिन रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में हाल ही में वज़ीर आला ने रियासत के नए जोन्स और मल्टी जोन्स पर लिए गए फैसले पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की बीमा स्कीम पर भी तबादले ख्याल होगा। ये इजलास 2 बजे दिन दोपहर शुरू होगा। तेलंगाना रियासत के हर स्कूल में हरीता हरम प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तलबा को इस प्रोग्राम का जिम्मेदार बनाया जा रहा है। महकमे जंगलात की तरफ से इस सिलसिले में मुतालिका शोबेजात के ओहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया गया। इजलास में यह फैसला लिया गया कि तेलंगाना के चौथे हरीता हरम प्रोग्राम के लिए स्कूली तलबा को सफीर बनाया जाएगा। मौसम बरसात के आगाज के साथ प्रोग्राम के चौथे मरहले का आगाज होगा। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर आला की OSD प्रियंका वर्गीस ने बताया कि 3 साल से स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल रखा गया है, लेकिन इस साल ज्यादा अहमियत दी जाएगी। हर स्कूल को सरसब्ज व शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि हेडमास्टर्स और असातिज़ा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हरीता हरम प्रोग्राम पर तबादले ख्याल किया जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा है कि 8 जून को मछली के प्रसाद की तकसीम के मौके पर किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के हमरा नुमाइश ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि बैरूनी रियासतों से आने वाले अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। खुसूसी RTC बसें चलाने का एहतमाम किया जाए। महकमे समकियात की तरफ से दरकार मछलियाँ फराहम की जाए। आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स कायम किए जाएँ ताकि ट्रैफिक का मसला पैदा ना हो। CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। पीने के पानी के काउंटर्स भी कायम होने चाहिए। नुमाइश ग्राउंड में मोबाइल टॉयलेट, मेडिकल कैंप और दूसरी सहूलतें भी फराहम होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने कहा है कि NDA हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से अवाम के साथ धोखा किया है। मीडिया से बात करते हुए कुंतिया ने कहा कि कांग्रेस ने NDA हुकूमत को किस लिए विश्वासघात करार दिया, उसके सवालात के जवाब दिए जाएं। कुंतिया ने कहा कि आज नौजवान, बेरोजगार,
तलबा, किसान और छोटे कारोबार करने वाले हर कोई परेशान हैं। 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा करके विश्वासघात किया गया। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मुल्क में SC, ST, BC और अक़लियतों के साथ समाजी इंसाफ नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुल्क की सलामती और एकजहती के लिए काम किया है। कांग्रेस अपने बलबूते पर इंतखाब लड़ेगी। जरूरत पड़ने पर अपोजिशन के साथ मिलकर मुकाबला किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम काश्त करने वाले किसानों के लिए फायदा मंद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से हकीकी किसान महरूम हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि सरमायाकारी की रकम जमींदारों को मिल रही है। हुकूमत को इस स्कीम पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। जीवन रेड्डी ने कहा कि नए पट्टा पासबुक में कई गलतियां पाई जाती हैं। बंजर अराजी को भी सरमायाकारी के 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जो किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर रही है, कम से कम उस स्कीम को काश्त करने वाले हकीकी किसानों के लिए अमल किया जाए। एनडीए हुकूमत के 4 साल की तकमील पर मुल्कगीर पैमाने पर कांग्रेस की तरफ से विश्वासघात दिन मनाया गया। सिटी सदर अंजन कुमार यादव ने गांधी भवन से एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें रियासत में पार्टी मूर के इंचार्ज कुंतिया के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। बाद में नामपल्ली चौराहे तक रैली निकाली गई, जिसमें नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। हुकूमत की तरफ से माह रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहक़ व गरीब मुसलमानों के लिए रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम के लिए मुख्तलिफ मसाजिद को रवाना किए गए हैं। हज हाउस नामपल्ली में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल 4 लाख रमज़ान गिफ्ट पैक्स मंजूर किए हैं। रियासत की 800 मसाजिद, जिनमें शहर की 432 मसाजिद शामिल हैं, ये गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जाएंगे। GHMC के प्लास्टिक मुकम्मल बंद कर देने के फैसले से परेशान प्लास्टिक की सनत के नुमाइंदों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल पर याददाश्त हवाले की। काटेदन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नामी तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद का रोजगार प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस तरह अचानक प्लास्टिक का मुकम्मल चलन बंद कर देने से न सिर्फ ये अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि सामान वगैरह खरीदने के लिए आवाम को भी सख्त मुश्किलात पेश आएंगी। बैरिस्टर ओवैसी ने उनके मसाइल सुनकर कमिश्नर बल्दिया और मेयर बल्दिया से बात की और मुज़ाकरात के जरिए इस मसले की यकसुई करवाने का तयक़ुन दिया। चिंतलमेट के इलाके में ड्रेनेज मैनहोल्स उबलकर गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इलाके के मैनहोल्स उबल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहकर मस्जिद खुर्रम और एक सरकारी स्कूल तक जा रहा है। इसकी वजह से स्कूली बच्चों और मस्जिद के मुसल्लियों को मुश्किलात दरपेश हैं। इस सिलसिले में मुतल्लका महकमे से शिकायत की गई है, ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। रहमतों, बरकतों और नेमतों का एहसास दिलाने वाला माह मुबारक के रहमत का पहला अशरा ख़त्म हुआ है। शहर की जिन मसाजिद में नमाज तरावी में 3 पारे सुनाने का अहतमाम किया गया था, वहाँ कलाम मजीद के एक दौर की तकमील पर तहनीती तकारीब मुनक़्क़िद की गई और हुफ़ाज़ कराम को तहनीत पेश की गई। हालांकि हुफ़ाज़ कराम की खिदमात का कोई नमूल बदल नहीं, क्योंकि सख्त गर्म मौसम में रोज़े और उसके बाद नमाज तरावी की इमामत आम आदमी के बस की बात नहीं। तारीखी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िदा तक़रीब में उलमा कराम और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादिर ने शिरकत की। हाफिज़ क़ारी रिजवान कुरैशी को तहनीत पेश की गई। असरा दवाखाने में हाफिज़ अहमद शरीफ को कुरान मजीद के एक दौर की तकमील पर भी तहनीत पेश की गई। कोकटपल्ली में 100 रुपए के लिए हुए एक शख्स के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तफसीलात के मुताबिक 24 मई को कोकटपल्ली के इलाके मूसापेट में 20 सैयदलू और श्रीकांत ने एक शख्स पाशा का कत्ल कर दिया। ये दोनों आपस में दोस्त थे। सैयदलू पाशा के पास से 100 रुपये बतौर खर्च लिया था। पाशा जब रकम का मुतालबा करने लगा तो सैयदलू उससे बचने लगा। अंजामकार सैयदलू ने पाशा की रकम के मुतालबे से तंग आकर उस पर लाठियों से हमला करके हलाक कर दिया। पुलिस ने सैयदली को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया है। अंबरपेट के प्रेमनगर इलाके में एक दीवार के मुनहदम हो जाने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। डीसीपी इस जोन एम रमेश ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की दोपहर के औकात में वाक़या पेश आया। मज़कूरा तामीराती काम के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से कोई इजाज़त हासिल नहीं की गई थी। इसके बावजूद बिल्डर रमेश तामीराती काम शुरू कर चुके थे। वाक़े की इत्तला पर डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुँच कर तफसीलात हासिल की। उन्होंने महकमे बल्दिया के मुतल्लिक़ अहदेदार को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी मेयर ने बताया कि महलूक वेंकटेश और उसके साथी का ताल्लुक जिले महबूबनगर से है, जो बदकम्मा कुंटे के इलाके में मुकीम थे। इस वाक़े में एक शख्स दास शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस ने बिल्डर रमेश को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। रचाकुंडा पुलिस ने खफल चेकनी के जरिए वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी एलबी नगर ने मीडिया से बात करते बताया कि राकेश और जयराजू रात के औकात में मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने वारदातों की तहक़ीक़ात करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती मसरूक़ा अशिया को भी जब्त कर लिया गया है। उधर चिक्कड़पल्ली पुलिस ने 22 के सरखों में मुलव्विस 7 रुकनी टोली बशमूल 3 जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाजोन 20 सुमती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नरेश, शेखर, अनिल, उनका एक साथी और 3 जुवेनाइल मुख्तलिफ इलाकों में 22 के सरके की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की बाइक्स को जब्त किया है। दबीरपुर में प्लास्टिक बैग से मिली लाश के कत्ल मामले को हल करते हुए पुलिस ने मकतूला की सास और 3 देवरों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते बताया कि मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई में मुकीम अकबर अली खां और हैदर ने साल 2010 में ज़ेबा नाज से शादी की थी। शादी के चंद बाद ही ज़ेबा अपने मायके मुंतकिल हो गई थी। इस दौरान हैदर दुबई से हैदराबाद आता रहा और अपनी बीवी से मायके में जाकर मिलता रहा। हैदर को अपनी बीवी पर शक भी होने लगा। बिलाखिर 19 मई को हैदर अपनी बीवी ज़ेबा को अपने घर फरत नगर ले आया, जहां उसे अपनी मां के कहने पर ज़ेबा का कत्ल कर दिया और लाश को प्लास्टिक के बैग में बांधकर सातगुड़ी मंदिर के पास फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक उसी दिन हैदराबाद से लेकर हैदर दुबई फरार हो गया। बताया गया कि हैदर के भाई कैसर अली खान ने उसके फ़िज़ाई टिकट का इंतज़ाम किया था। इस जुर्म में हैदर की वालदा महबूबुन्निसा बेगम, भाइयों उस्मान अली खां और इमरान अली खां का भी रोल रहा है। पुलिस ने फिलहाल महबूबुन्निसा बेगम, उस्मान अली खां, कैसर अली खां और इमरान अली खां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कत्ल का अहम मुलजिम हैदर यूएई फरार हो चुका है। दबीरपुरा पुलिस हैदर की गिरफ्तारी और उसे हैदराबाद लाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। जो अगर प्रॉब्लम है तो एल्डर्स के पास सॉल्व करना था, अगर कोई शक है तो पुलिस को बताना था, लेकिन ये बिना करके शॉपिंग मामला में आके इतना क्रूएल में वो लेडी को 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो भी नहीं देख के वो क्रूएली ब्रूटली मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये दुबई भी चले गए। दुबई थोड़ा दूसरा लोक में नहीं है, ये दुनिया में है। ज़रूर एसीपी मीर चौक के जानिब से स्पेशल टीम वहाँ भेजेंगे, उनको पकड़ेंगे। वो कॉन्सुलेट, दुबई का कॉन्सुलेट, वो पूरा पर्टिकुलर से जल्दी आके सरेंडर होगा तो अच्छा होता। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक हमारा स्पेशल टीम दुबई जाके वो कॉन्सुलेट को कंसल्ट करने के बाद उनको आके वो सकीना बेगम, उनको लोगों को, विक्टिम्स को जस्टिस मिलेंगे। हस्बैंड वो शक कर रहा है, वो करेक्ट है नहीं है मालूम नहीं किसी को, वो किसी का एविडेंस भी नहीं है। मेरा ख्याल से वो लेडी भी कोई एविडेंस नहीं, क्यों ऐसा रूमर्स, झूठा एलिगेशन क्यों लगा रहे।
बदनाम कर रहा है, ऐसा मामला में वो लेडी थोड़ा आर्गुमेंट कर दिया, इसमें वो गुस्सा आके मार दिया। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर ने केस के सिलसिले में चार्जशीट जल्द दाखिल करने के लिए मुलजिम से 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। मुलजिम कार्तिक ने इस सिलसिले में ACB से शिकायत की, जिस पर जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर कोई रिश्वत तलब करता है तो फौरी महकमे इंसदाद रिश्वत को इत्तला दी जाए। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने वजाहत की है कि शहर में बैरून रियासतों से मुजरिमाना टोलियों की आमद की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए DCP ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और शहर में पुलिस निज़ाम भी असरी टेक्नोलॉजी से लैस है। बच्चों के अगवे और इंसानी आज़ा की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। आवाम को ऐसी खबरों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। DCP ने कहा कि किसी को शक की बिना पर ज़ुदोकोब करते हुए कानून अपने हाथ में लेने से गुरेज किया जाए। अगर कोई मशकूक शख्स या टोली नजर आती है तो फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। नाज़ोन टास्क फोर्स ने तिरमलगिरी में हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि N अरुण, सरस्वती और राजामणि 66 साल खातून सलोचना का कत्ल कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक अरुण मकतूला सलोचना के घर में मुलाजमत किया करता था। घर में सोने के जेवरात और नगद रकम की मौजूदगी से अरुण की नीयत खराब हो गई। उसने सरखे का मंसूबा बनाया और अपनी दाश्ता सरस्वती और मां राजामणि को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। 18 मई को तीनों ने सलोचना का कत्ल करते हुए जेवरात लेकर फरारी इख्तियार की। मकतूला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। वो ये इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मसरूखा जेवरात फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से 6 तोले के तिलाई जेवरात, 10 तोले के चांदी के जेवरात और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। मुलजिमीन को अदालत तहवील में दे दिया गया है। उसको ऑनलाइन भी लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जैसा केस था, इसमें अगर पुलिस वेरिफिकेशन पहले से होता तो हमारे डेटा के हिसाब से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सिटी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के हिसाब से इस सर्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले मिल जाता। आई वंस अगेन अपील टू ऑल द पब्लिक टू काइंडली यूज द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ऑल द डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प। इस पूरे केस में हमारे DCP टास्क फोर्स राधा किशन राव साहब के साथ साथ उनके टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव, SI B श्रवण कुमार। सैफाबाद की लाज में एक शख्स ने फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक 39 साला अंबिका पवन ने लाश के कमरे में छत से लटक कर फांसी ले ली। सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हबीबनगर पुलिस की तरफ से रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान बाज रोडी शीटर्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि रोडी शीटर्स की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इस मौके पर बाज रोडी शीटर्स की रोडी शीट बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 24 रोडी शीटर्स हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 15 अगस्त से किसानों के लिए बीमा स्कीम, प्रीमियम भी हुकूमत अदा करेगी। LIC के जरिए बीमा, वजीर आला का फैसला। तेलंगाना में हरीजा हरम के चौथे मरहले के सफीर तलबा होंगे। महकमा जंगलात के साथ दीगर महकमाजात का जायजा इजलास। अंबरपेट के प्रेमनगर में दीवार के मुनहदम हो जाने से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। महकमे बलदिया के मुतालिका ओहदेदार मुअत्तल।
और दबीरपुरे में जेबानास के कत्ल में मुलविस सास और 3 देवर गिरफ्तार। मफरूर शौहर की शहर वापसी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।